नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका न्यूज 7 हिंदी में। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। दरअसल पार्टी अब अपने मौजूदा विधायकों का व्यापक मूल्यांकन कराने जा रही है। ये ऑडिट उनके कार्य प्रदर्शन और जन समर्थन के आधार पर होगा, जिससे तय किया जाएगा कि किसे अगली बार टिकट दिया जाए। पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अगले चुनाव में केवल वही चेहरे मैदान में उतरे जो जनता के बीच मजबूत छवि रखते हैं। जानकारी के अनुसार सरकार ने कुछ एजेंसियों को इस ऑडिट की जिम्मेदारी दी है, जो गुप्त तरीके से विधायकों के क्षेत्र में जाकर उनका फीडबैक जुटा रही है। इसके साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गहराई से सर्वे कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि कौन सा विधायक वाकई जनता के बीच लोकप्रिय है और किसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। यानी कि इस ऑडिट में विधायकों के प्रदर्शन, जनता से जुड़ाव और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आंकलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, विधायकों के मूल्यांकन को 3 श्रेणी ए, बी और सी में बांटा जाएगा। ऑडिट के बाद विधायकों को श्रेणीबद्ध करते हुए अंक दिए जाएंगे। सर्वाधिक अंक पाने वाले विधायकों को ए श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार अंक के आधार पर बी और सी श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार के स्तर से पूरा डेटा तैयार करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं मूल्यांकन के प्रमुख आधार विकास कार्यों में भागीदारी, जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रियता, पिछली जीत का अंतर और क्षेत्रीय छवि होगी। अब इन सब चीज़ों से हटकर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर बीजेपी किस आधार पर विधायकों का मूल्यांकन करेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई विधायक खुद सरकार से शिकायत करते हैं कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो जनता से जुड़े कामों को करने में लापरवाही करते हैं और जनता दोष विधायकों को देती है। तो अब सरकार को सबसे पहले ये सोचना होगा कि गलती कहाँ हो रही है। क्या प्रशासन ढीला पड़ गया है या फिर आला अधिकारी ही विधायकों की नाक के नीचे झोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें ही मिली थी, जो 2019 के 62 सीटों की तुलना में बड़ा झटका था। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन ने पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए बाध्य किया है। हाल के उपचुनाव में बीजेपी एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीतकर वापसी की है, जिसने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। अब पार्टी 2027 में 403 विधानसभा सीटों में से 80% से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यानी भाजपा की ये रणनीति साफ दर्शाती है कि पार्टी 2027 में हैट्रिक बनाने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। टिकट केवल उन्हीं नेताओं को मिलेगा जो जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। यानी अगली बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए भाजपा विधायकों को पहले जनमत की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।